क्राइम टाइम में बात झीलों की नगरी भोपाल की करते हैं, जहां दोस्ती और भरोसे का कत्ल हो गया। जहां दो सहेलियां अपनी सहेली को अपने घर बुलाती हैं, उन्हें शराब पिलाती हैं और उसके बाद बेहोश कर युवकों के सुपुर्द कर देती है। आखिर कैसे इन दो सहेलियों ने उस नाबालिग बच्ची के साथ दरिंदगी की वारदात को अंजाम दिया? उसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की और गिरफ्तारियों का दौर शुरू हुआ। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि क्या ये दो लड़कियां भोपाल में सेक्स रैकेट चला रही थी, जो भोली भाली युवतियों को शिकार बनाकर युवकों के जाल में फेंक दिया करती थी? आखिर कैसे इस पूरे रैकेट का खुलासा हुआ और इस रैकेट में कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। नाबालिग से गैंग रेप की पूरी कहानी, सहेलियों की करतूत का पूरा खुलासा, 18 मार्च की वो पूरी डर्टी पिक्चर, कैसे नाबालिग बनी सहेलियों का शिकार। राजधानी भोपाल में शराब पिलाकर अपनी सहेलियों का दुष्कर्म कराने वाली शातिर हसीनाएं मोनिका और रेणुका पुलिस गिरफ्त में है। नाबालिग की इज्जत से खेलने वाली मोनिका और रेणुका के दोस्त सलाखों के पीछे हैं। लेकिन जैसे जैसे इस मामले की जांच आगे बढ़ रही है, चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। सामने आ रही है वो डर्टी पिक्चर जिसमें सहेलियों ने भरोसे का कत्ल कर अपनी ही सहेली को दरिंदों के आगे परोस दिया। छिंदवाड़ा की रहने वाली एक छात्रा 12वीं की पढ़ाई कर अपने घर पर मौजूद थी। इसी दौरान 17 मार्च को भोपाल में रहने वाली मोनिका का फोन आता है। मोनिका भी छिंदवाड़ा जिले की रहने वाली है। मोनिका उससे आगे की पढ़ाई और जॉब दिलाने के बहाने भोपाल बुला लेती है। नाबालिग 18 मार्च को भोपाल पहुंचती है और फिर मोनिका और रेणुका नाम की युवतियों के साथ उनके रूम पर पहुंच जाती है। सब कुछ ठीक चल रहा था। रेणुका, जिसे नाबालिग पहले से ही जानती थी, वो कहीं बाहर चली गई है और फिर मोनिका फोन कर अपने दो दोस्तों को बुला लेती है। रात के 8 बज रहे थे और दो लड़के कमरे में पहुंचते हैं। दोनों बियर लेकर आए थे। मोनिका उन दोनों लड़कों के साथ बियर पीने लगती है। और तो और उन लड़कों के साथ बियर पीने के बाद भी पार्टी खत्म नहीं होती है। मोनिका उस नाबालिग को भी बियर पिलाने लगती है। इस हद तक बियर पिलाई जाती है कि वो नाबालिग बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद अब ना उसके हाथ पैर काम कर रहे थे, ना उसकी आंखें खुली हुई थी। बस उसे इतना पता चल रहा था कि उसके साथ कोई गलत काम हो रहा है। आधी रात को चुकी थी, तभी उसकी सहेली रेणुका बुनकर कमरे पर आती है। रेणुका नाबालिग को बाथरूम में ले जाकर नहलाती है। नाबालिग को थोड़ा थोड़ा होश आने लगता है। रेणुका उसे लेकर कमरे में जाती है और सो जाती है। लेकिन दरिंदगी का खेल यही खत्म नहीं हुआ था। कुछ देर बाद ही नाबालिग को एहसास होता है कि कोई व्यक्ति उसके पास आकर सो गया और फिर वही कहानी दोहराई गई जो कुछ घंटे पहले हुई थी। नाबालिग एक दिन के अंदर ही दो बार ज्यादती का शिकार हुई। लगातार 8 घंटे तक उसके जिस्म को नोचा गया। शराब के नशे में बेहोश कर उसकी इज्जत को तार तार कर दिया गया। और जब वो होशो आवाज में आई तो हिम्मत कर थाने पहुंची और पूरी आप बीती सुना दी। मकान नंबर 2/26 विद्यानगर, ये वही मकान है जहां पर एक नाबालिग को लाकर गैंगरेप किया गया। आप देखिए मेरे पीछे हाउस नंबर 2/26 विद्यानगर लिखा हुआ है। और दरअसल इसी मकान में एक नाबालिग लड़की के साथ दो लड़कों ने मिलकर गैंगरेप किया। और गैंगरेप कराने वाला कोई और नहीं बल्कि दो सहेलियां हैं, जिन्होंने नाबालिग को नौकरी दिलाने का झांसा देकर अपने फ्लैट पर लाया था और फिर उसे शराब का सेवन करवाया और फिर लड़कों से बलात्कार करवाया। पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस मोनिका और रेणुका को हिरासत में ले लेती है। विदिशा के रहने वाले अतुल और निखिल को भी हिरासत में लिया गया, जिन पर नाबालिग से रेप का आरोप है। लेकिन पुलिस के सामने सवाल यही था कि आखिर इस साजिश में कितने लोग शामिल हैं। पुलिस उस रात की पूरी कॉल डिटेल्स खंगालती है।
क्या बियर लाने वाले लड़कों ने ही रेप किया था? क्या शराब लेकर आने वाले लड़के कोई और तो नहीं थे? या फिर ये सिर्फ निखिल और अतुल का की कारनामा था? पुलिस कॉल डिटेल्स खंगालती है और एक नाम सामने आता है विदिशा के बिल्डर अमन जैन का। जांच के दौरान बिल्डर अमन जैन संदेह के घेरे में आता है। अमन जैन को पूछताछ के लिए बुलाया गया। साथ ही विदिशा के ही एक बैंक कर्मचारी मनोज सोनी से भी पूछताछ की जा रही है। हाँ, रेणुका की गिरफ्तारी हुई है बालाघाट से। और बाकी तो 4 लोगों में से ये महिलाएं भी हैं जिनकी गिरफ्तारी की गई है। हाँ, अमन जैन को भी पूछताछ के लिए संदेही के तौर पे बुलाया गया है और वो इन्वेस्टिगेशन हमारा इसमें जारी है। जिसके खिलाफ भी जो भी एविडेंस मिलेगा हम विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। जांच जारी है। मोनिका और रेणुका समेत 4 आरोपी सलाखों के पीछे है। 2 संदेहियों से पूछताछ चल रही है, लेकिन अभी तक सवालों के जवाब किसी के पास नहीं। क्या ये वारदात उस रात अचानक हुई थी? क्या उस रात नशे में युवकों की नीयत बिगड़ गई थी, या फिर पूरी प्लानिंग के साथ वारदात को अंजाम दिया गया? कहीं मोनिका कोई सेक्स रैकेट तो नहीं चला रही जिसमें वो नाबालिग को अपने जाल में फंसाती है, नौकरी और काम का झांसा देकर बुलाती है और फिर लड़कों के सामने परोस देती है? क्या मोनिका और रेणुका कोई रेप सिंडिकेट तो नहीं चला रही? और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि इस घिनौने खेल में और कितने लोग शामिल हैं। विस्तार न्यूज के लिए अनमोल तिवारी की रिपोर्ट।